बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इस माशी बदहाली के नतीजे में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भी किफ़ायत शारी की मुहिम अपनाने का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में हम आपसे कुछ डिटेल भी शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ इसी माशी जो अबतरी की सूरत हाल है, इसको जवाज़ बनाकर पीडीएम की हुकूमत इंतखाबात को मज़ीद इल्तवा का शिकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियों की तहलील की बात की जा रही थी, तो उसकी राह में भी रुकावट पैदा की जा रही है और अब इस किस्म की भी खबरें मंजर आम पर आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब ने भी असम्बलियों की तहलील के हवाले से अपने प्लान में कुछ तब्दीली की है। तो इस हवाले से भी हम आज बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला इसी इंतखाबात से जुड़ा हुआ है और हमें जनरल हमीद गुल जो ISI के साबिक सरबराह रहे हैं, फौत हो चुके हैं, उनके साथ मुतअद्दिद बार जो इंतखाबात और सियासत और इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज की सियासत में और फौज की सियासत में मुदाखलत के हवाले से बातचीत होती रही थी। तो उनका हमेशा से और इवन पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर भी ये एक ख्याल पाया जाता है और इस पर पुख्ता यकीन की हद तक ये ख्याल पाया जाता है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट कभी किसी सियासी धड़े को या जमात को सपोर्ट करना चाहती है, तो फिर सबसे पहले उसके लिए काम ये किया जाता है कि मुख्तलिफ ख्याल जो सियासी जमातें हैं, ग्रोह हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाता है। एक ही किस्म के नज़रियात रखने वाले जो ग्रुप और जमातें हैं जो आपस में तकसीम होती हैं, उनको मुत्तहिद किया जाता है और एक वोट जो बिखरा हुआ वोट है उसको एक ही छतरी के नीचे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद फिर जो इंतखाबी हल्का बंदियाँ हैं उनकी तोड़ फोड़ या उनकी असर तश्कील इस अंदाज में की जाती है कि वो जो तमाम बिखरे हुए ग्रुप या जमातें जिनको एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया जाता है, जिनको अमूमन किंग्स पार्टी कहा जाता है, उनके लिए फिर जहाँ जहाँ जिस जिस पॉकेट में उनके वोट हैं उसी अंदाज में नई हल्का बंदियाँ की जाती हैं ताकि उस वोट को उस छतरी के नीचे, जो अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हुआ ग्रुप है, उसको कामयाब करवाया जा सके। तो इस वक्त भी एक तरफ हम पीडीएम को देखते हैं जो मुख्तलिफुल ख्याल जमातें हैं, इसमें मजहबी जमातें हैं और फिर मज़हब के अंदर भी मुख्तलिफ मसालिक से तल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं, लेकिन वो इस एक सियासी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। फिर मुख्तलिफ नस्ली और लिसानी बुनियादों के ऊपर कायम की हुई जो जमातें हैं वो भी इसके अंदर हैं। और फिर जो कंजर्वेटिव या दाएं बाजू या बाएं बाजू या लिबरल जो दावेदार जमातें हैं वो भी इसी पीडीएम की छतरी के नीचे इकट्ठी हैं। अब इस छतरी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कराची में क्योंकि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसके अंदर MQM को और 2018 के इलेक्शन में भी MQM को काबिल ज़िक्र शिकस्त का सामना करना पड़ा और PTI वहाँ से कामयाब हुई थी। तो अब कराची में जो MQM के मुख्तलिफ धड़े हैं, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और फिर फारूक सत्तार साहब हैं, ये मुख्तलिफ धड़ों की नुमाइंदगी करते हैं। अब उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और इसमें जो गवर्नर सिंध है वो किन के नुमाइंदे हैं ये भी सबको मालूम है, वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी उसको मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि एक नुमाया पेशरफ्त भी हुई और ख़बरें इस किस्म की आ रही हैं। तो ये वो तमाम अलामतें हैं जिससे ये दिखाई देता है कि जो अगले इलेक्शन होंगे, खा वो 2023 में हो या 24 में हो, उसमें जो किंग्स पार्टी की जो तश्कील है उसके नुमाया खदोखाल जो है इस वक्त पीडीएम और MQM और ये सारी इनको इकट्ठा किया गया वो नज़र आ रहा है। तो इसलिए एक ये सारी सूरत हाल जो है कि हमें नज़र में रखनी चाहिए। इस सूरत हाल को नज़र में रखेंगे तो फिर हमें ये असम्बलियों की तहलील, खान के प्लान की तब्दीली या जितनी भी इस किस्म की ख़बरें उड़ाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं या बनाई जा रही हैं, उसको शायद समझने में आसानी हो जाएगी। इस वक्त असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो इमरान खान साहब का अपना ज़ाती बयान सामने आया है वो बड़ा वाज़ेह और उनका ये कहना है कि 11 जनवरी से पहले जो है वो असम्बलियों की तहलील को यकीनी बनाया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब और महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील कर देंगे।
इस सिलसिले में PTI के दीगर रहनुमाओं का ये कहना है कि 11 जनवरी से पहले जो है कि वो परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेंगे, जो कि गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनली उनको कहा था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे। इस वक्त 187 वोट का दावा किया जा रहा है कि वो इंटैक्ट हैं और मौजूद हैं। 3 वोट जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद उनको मैनेज किया गया, उनको पैसे दिए गए हैं, उनको तरगीब दी गई है, वो बैरून मुल्क हैं, शायद नहीं आएंगे। PTI और काफ लीग का ख्याल है कि नहीं, वो राब्ते में हैं और वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो नहीं भी आते तो 187 अरकान की हमायत इस वक्त परवेज़ इलाही को जो दावा किया जा रहा है PTI की जानिब से, वो दस्तयाब है। तो ये इस सिलसिले में एक और जो खबर सामने आई वो ये आई कि पहले नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ों को यकीनी बनाया जाएगा और एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि बुध को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, जहाँ पे PTI के अरकान पेश होंगे। नेशनल असम्बली के स्पीकर कहते हैं कि वो चैम्बर में आके अरकान तस्दीक करें। PTI के अरकान का कहना है कि वो ऐवान में पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। ये जो खबरें आई हैं कि नेशनल असम्बली से पहले अपने इस्तीफ़ों को कबूल करवाएंगे और फिर पंजाब असम्बली तहलील करेंगे, तो इससे बाज़ लोगों ने यह तासुर लिया कि शायद PTI के प्लान के अंदर या खान के प्लान के अंदर तब्दीली आई है। अगर नेशनल असम्बली के स्पीकर फिर भी इस्तीफ़ों को कबूल नहीं करते, डिले करते हैं, तो क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील में भी डिले होगा या नहीं होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है जिसके हवाले से ये बात की जा रही है कि खान ने अपना ये जो असम्बलियों की तहलील के हवाले से शायद प्लान तब्दील किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा जो है कि लंबी गेम नहीं होगी। अगर ऐवान में अरकान असम्बली पेश हो जाएं और ऐवान में खड़ा होकर कोई कह दे कि मैं इस्तीफ़ा देता हूं और वो लिखा हुआ वहाँ पे स्पीकर के हवाले कर दे, तो फिर उसकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती। उसको फिर तस्वर किया जाता है कि उस शख्स ने, मेंबर ने जो है खुद इस्तीफ़ा दिया। तो इस हवाले से अदालती जो फोरम है उनसे भी रजू किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि लगता यूँ ही है कि जो इमरान खान साहब जो बड़े पुरुमीद हैं कि मार्च या अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। गवर्नमेंट नून लीग की भी चाहती है कि मई या जुलाई तक इसको आगे 1-2 महीने लेके जाया जाए। तो इस सिलसिले में ये जनवरी का महीना काफ़ी अहम है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती हैं। तीसरी, माशी सूरत हाल के नतीजे में हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, ज़र मुआदला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक जो है कम हो चुके हैं। 6 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुँच चुके हैं। एक्सपोर्ट हमारी कम है, रेमिटेंसेस हमारे कम है। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो साउथ एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अब इस किस्म की भी इतलात हो रही हैं कि नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आर्मी की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अंदर जहां दीगर ऑपरेशनल ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान अफगान सरहद के ऊपर बाढ़ को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके हवाले से जो इकदाम हैं और बाकी जो दीगर पाक फौज को जदीद खतूत पर चलाना, पेशा वराना इसकी सरगर्मियाँ, इंटरनल सिक्योरिटी, बैरूनी चैलेंजेस, अंदरूनी चैलेंजेस जो सारे हैं, उसके ऊपर जहाँ गौर होगा, वहाँ पाक फौज के अंदर भी जो किफ़ायतशारी मुहिम है, जो फ्यूल की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, कम से कम पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाए, लिमिट कम की जाए और जो दीगर अखराजात हैं उनको कम किया जा सके। तो इस हवाले से एक ड्रास्टिक पॉलिसी जो है कि उसकी खबरें आ रही हैं कि वो तैयार की जा रही है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो पेश की जाएगी कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी वो अखराजात जिनको कंट्रोल किया जा सकता है इस अंदाज के अंदर कि वो फ़ौज की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं, जो ऑपरेशनल उनके मैटर्स हैं, जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक उनकी जो तैयारियां हैं या अखराजात हैं, उनको छेड़े बगैर ऐसे अखराजात जिनको कट लगाया जा सकता है, जो इनकी ऑपरेशनल तैयारियों के ऊपर उनकी कीमत अदा ना करने पड़ी हो, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगाया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि इसके अंदर उसकी मंजूरी होगी। तो देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है इस वक्त वो ये है कि मिनहसल कौम हमें जो है कि सारे क्राइसिस से कैसे निकलना होगा, हमें ख़ुद भी किफ़ायतशारी आम अफराद को भी कैसे करनी होगी और फिर हमारी सियासी क़यादत को भी ये देखना होगा एक सारे क्राइसिस से निकलने के लिए। एतमाद कहाँ टूटा सरमायाकारों का, बिजनेसमैनों का, और वो एतमाद उस वक्त टूटा जब एक गवर्नमेंट को घर भेजकर एक ऐसी गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया जिसको अवाम की बड़ी तादाद कबूल नहीं कर रही। तो उसका बेहतरीन हल एतमाद बहाल करने का जो इंतखाबात हैं, जितना जल्द हो सके उस तरफ जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। जो जो नई डेवलपमेंट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।